बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको घोड़े के बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे जो इससे पहले शायद ही आपने सुने होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में घोड़े की कसम क्यों खाई है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े के माथे पर हाथ फेरते हुए क्या बताते थे, और सबसे पहले वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने इस पर सवारी की, और जन्नत के अंदर किन जन्नती लोगों को घोड़े दिए जाएंगे, और घोड़े को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह पैदा किया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारे जानवर दिखाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने घोड़े को ही क्यों चुना, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों से क्यों मोहब्बत किया करते थे। मेरे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, घोड़े को अरबी में अल-खैल कहते हैं। इसके माना है अकड़कर चलने वाला, क्योंकि घोड़े की चाल में भी अकड़ना पाया जाता है, इस वजह से घोड़े को अल-खैल कहते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर घोड़े की कसम इसकी खूबियां बताने के लिए खाई है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल आदियाती दहबन, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफ कर दौड़ते हैं, और ये जिहाद के घोड़े हैं जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं। सही बुखारी में हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो अपनी उंगलियां अपने घोड़ों के माथे पर फेर रहे हैं और बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक भलाई को घोड़ों के माथे पर मजबूती से बांध दिया है। इस हदीस शरीफ में माथे के उस बाल की तरफ इशारा है जो घोड़े के माथे पर लटके रहते हैं। और सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा पढ़ने के बाद ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने भाइयों को देखें। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो लोग हैं जो अभी तक नहीं आए। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अभी तक दुनिया में नहीं आए, इनको आप कैसे पहचान लेंगे कि ये मेरी उम्मती ही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मान लो किसी शख्स के पास घोड़े हैं और उन पर कोई सफ़ेद निशान है और वो बहुत से घोड़ों की भीड़ में मिले झूले खड़े हैं, तो क्या वो शख्स अपने घोड़ों को नहीं पहचान पाएगा? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर पहचान लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग इसी तरह आएंगे कि उनके चेहरे वुज़ू और सजदा के असर से चमकते होंगे, और मैं हौज़े कौसर पर इसके सामने रहूँगा। और बहकी शरीफ की रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हालत में आएगी कि इनके आज़ाए सुजूद यानी जिस्म का वो हिस्सा जो सजदे के वक्त ज़मीन से टच होते हैं वो सफ़ेद होंगे, और आज़ाए वुज़ू यानी वज़ू में शरीर का जो हिस्सा धुल जाता है वो चमकते हुए होंगे। ये हालत उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी उम्मत में नहीं होगी। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उत्तर की हवा से कहा कि मैं तुझसे ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो मेरे दोस्तों के लिए इज्जत और दुश्मनों के लिए जिल्लत की वजह बनेगा। तो हवा ने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, तू शौक से ऐसा जानवर पैदा कर। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हवा से घोड़े को पैदा कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े से फरमाया कि मैंने तुझको अरबियुन नस्ल पैदा किया,
और भलाई को तेरे माथे के बालों पर गांठ देकर बांध दिया। तेरी पीठ पर माले गनीमत लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाएंगे। तेरी रोजी का मालिक मैं खुद होऊंगा और तेरी मदद करूंगा। तेरे मालिक को तेरी जरूरत अपने कामों के लिए और दुश्मनों से लड़ाई के लिए हुआ करेगी, और मैं बहुत जल्द तेरी पीठ पर अपने नेक बंदों को सवार करूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र व अज़कार करता है तो फरिश्ता इनको सुनकर उन्हीं अल्फाज में उसका जवाब देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब फरिश्तों को मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़ा पैदा किया है तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ प्यारे रब, हम तेरे फरिश्ते तेरी हम्दो सना करते रहते हैं, हमारे लिए भी तेरा कुछ इनाम है। फरिश्तों की बातें सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ऐसे घोड़े पैदा कर दिए जिनकी गर्दनें ऊंटों की गर्दनों की तरह थी। इनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबरों में से जिसकी चाहेगा मदद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब घोड़े दुनिया में आबाद हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे फरमाया कि मैं तेरी हिनहिनाहट से काफिर को जलील करूंगा और तेरी इस आवाज से उनके ऊपर खौफ पैदा कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सभी चार पैर के जानवरों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया तो इनसे कहा कि मेरी इन मखलूक में से जिसको चाहो पसंद कर लो। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने घोड़े को पसंद किया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने यूं इरशाद फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, तूने अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा के लिए इज्जत को पसंद किया। जब तक वो जिंदा रहेंगे इज्जत भी हमेशा रहेगी। और किताब शिफाउ सुदूर में हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है जिसके ऊपर के हिस्से से घोड़े निकलते हैं और नीचे के हिस्से से भी इन घोड़ों के लगाम याकूत होंगे। ना वो पखाना करेंगे, ना पेशाब, और न उनके बाजू होंगे, और उनके कदम वहां तक पड़ेंगे जहां तक उनकी निगाह जाएगी। जन्नती उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे उड़ते फिरेंगे। उनको उड़ता देखकर उनके निचले दर्जे के लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, तेरे इन बंदों को ये इनाम किस वजह से मिला? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ये लोग रातों को जाग कर मेरी इबादत करते थे और तुम लोग सोते रहते थे, यानी कि नमाज तहज्जुद अदा किया करते थे, और ये लोग दिन में रोजे से होते और तुम खाना खाया करते थे। ये खर्च करते थे और तुम कंजूसी किया करते थे। ये लोग मेरे लिए जंग लड़ा करते थे और तुम बुज़दिली किया करते थे। तो वो मान लेंगे और इस तरह वो लोग अपनी किस्मत पर राजी हो जाएंगे और उनकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि सबसे पहले वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने घोड़े पर सवारी की। मेरे दोस्तों, जो शख्स सबसे पहले घोड़े पर सवार हुए वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। इसी वजह से घोड़े को आराब कहते हैं। इससे पहले वो दूसरे जंगली जानवरों की तरह था। चुनांचे जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खानाए काबा की बुनियादें उठाने का हुक्म दिया तो ये भी फरमाया कि मैं तुमको एक ऐसा खजाना दूंगा जिसको मैंने खास तुम्हारे लिए ही रखा है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म भेजा कि बाहर जाओ और इस खजाने को हासिल करने के लिए दुआ मांगो। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम को दुआ के अल्फाज भी नहीं मालूम थे और आप ये भी नहीं जानते थे कि क्या मांगना है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुआ का इल्हाम हुआ, यानी दिल में ख्याल आया। जब आप अलैहिस्सलाम दुआ मांग चुके तो सरजमीन अरब में जितने जंगली घोड़े थे वो सब के सब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर जमा हो गए और सब ने आपकी फर्मा बरदारी में सर झुका दिया। इसी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था कि तुम लोग घोड़े पर सवार हुआ करो, क्योंकि ये तुम्हारे बाप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विरासत है। निसाई शरीफ में हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ازواج مطہرات کے بعد یعنی اپنی تمام بیویوں کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ اور ایک روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہر صبح اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو کہ اے اللہ، انسانوں میں سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ڈال دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہو، نمبر 2 وہ جو انسان کے لیے ہو، نمبر 3 اور وہ جو شیطان کے لیے ہو۔ رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے جنگ کرنے کی غرض سے پالا جائے، اور انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس سے وہ سفر کرے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگا کر ریس لگائی جاتی ہے۔ اور ایک روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کی اس آیات کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن لوگوں کا اس میں ذکر ہے وہ کون ہیں؟ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دن رات میں چھپا کر اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں، بس ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ اصحاب خیل یعنی گھوڑے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے ہاتھ صدقہ بانٹنے کے لیے ہر وقت کھلے رہیں اور کسی بھی وقت بند نہ ہو۔ قیامت کے دن ان گھوڑوں کے پخانے اور پیشاب سے مشک جیسی خوشبو آئے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے 3 کھیل کے علاوہ کسی کھیل میں شامل نہیں ہوتے۔ نمبر 1 تو مرد کا اپنی عورت سے کھیلنا، یعنی کہ اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے ہنسی مذاق کرنا۔ دوسرا گھوڑے دوڑانا، اور تیسرا تیر بازی کرنا۔ اور گھوڑے دوڑانا شرط لگا کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں ہی گھوڑے کو دوڑانا چاہیے۔ شرط لگا کر یا بازی لگا کر گھوڑے کو دوڑانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھ کو گھوڑوں سے محبت ہے، تو کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو وہاں پر پروں والے یاقوت کے گھوڑے ملیں گے، تو ان پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے گا اڑتا پھرے گا۔ میرے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کے یہ نام تھے۔ نمبر 1 ثقوب۔ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے رکھا تھا کہ وہ گھوڑا پانی کے دھار کی طرح تیز چلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام مرتجس تھا، اور یہ نام اس کی اچھی آواز ہونے کی وجہ سے تھا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لحیف تھا۔ لحیف کے معنی لپیٹنے اور ڈھانکنے کے آتے ہیں، چنانچہ یہ گھوڑا اپنی تیزی کے سب راستے کو لپیٹتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام لحیف رکھا گیا۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام لجاز تھا۔ نمبر 5 ایک کا نام سبھا تھا۔ نمبر 6 اسی طرح ایک گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ نمبر 7 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک گھوڑے کا نام ورد تھا۔ اس گھوڑے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں دیا تھا، اور اس گھوڑے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے وقت سوار ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ گھوڑا تھا جو بہت سستے داموں میں بکتا ہوا ملا تھا۔ میرے دوستوں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگائی، اور آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کی دوڑ میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا اور سورج ڈوب گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو بعد میں اس چیز کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ و استغفار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے پاس گھوڑوں کو لایا جائے،
चुनांचे तमाम घोड़ों को आप अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने इनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए इनको हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम के इस अमल से खुश होकर अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को आप अलैहिस्सलाम के वश में कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार होकर हवा में सैर किया करते थे और जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम को जाना हुआ करता था वो हवा बहुत तेज़ी के साथ आप अलैहिस्सलाम को वहाँ पर पहुँचा दिया करती थी। और इसी वाक़ये के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के रिज़ा के लिए किसी चीज़ को तर्क कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बढ़कर और बेहतर चीज़ उस शख्स को अता फरमा देता है। मेरे दोस्तों, घोड़े का शरई हुक्म ये है कि घोड़े को खाना मकरूह है क्योंकि ये एक जंगी हथियार है। इसी वजह से घोड़े को खाना मकरूह करार दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी घोड़े के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।